Hello, bachcho. Let's see questions. Questions is the internal energy change in the system that has absorbed 2 kilocalories of heat and done 500 of joule of work is. So यहाँ पर हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है सिस्टम के लिए, जबकि हीट एब्जॉर्बेड यहाँ पर हमने दे रखा है डेल क्यू इज इक्वल टू 2 किलो कैलोरीज की इक्वल एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू 500 सब जूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम first law of thermodynamic concept का use करेंगे. So according to first law of thermodynamic, the amount of heat given to the system is equals to the change in internal energy plus amount of वर्क डन होता है। सो यहाँ पर देखिए हमें चेंज इन और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्बेड और गिवन टू द सिस्टम हमें दे रखा है डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू 2 किलो कैलोरीज। बट यदि मैं वर्क डन देखूँ तो वो जूल में है एंड आंसर भी हमारा जूल में आ रहा है। सो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड टू मल्टीप्लाई इट्स बाय 4.20 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जूल्स। सो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू के लिए हम यूज कर लेंगे 10 to the power 3 मल्टीप्लाई बाय अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ जूल फैक्टर दैट इज 4.20 यानी कि 1 कैलोरीज इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.20 टाइम्स ऑफ जूल्स। तो इसीलिए हम इसको 4.20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये सिंपली कितना आ जाएगा 48 हंड्रेड्स ऑफ जूल्स, सॉरी 84 हंड्रेड्स ऑफ जूल। ये हमारे पास डेल क्यू इन टर्म्स ऑफ जूल निकल के आ जाएगा। नाउ वी विल यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, del q is equals to del u plus del w. Since we need to calculate del u, so it will be equals to del q minus में del w हो जाएगा। Now we will substitute the values as per given. So del u is equals to del q हमने calculate किया था, कितना आया था 84 हंड्रेड्स ऑफ जूल। सो हो जाएगा 84 हंड्रेड्स ऑफ जूल माइनस ऑफ del w is nothing but 500 of joule. So 84 minus 500. This will comes out equals to 79 hundredths of joule. 79 hundredths of joule. So therefore, the change in internal energy will comes out equals to 79 hundredths of joule. So according to given option C is correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.